बिना उसके पहली बार में अच्छी बात कही बहुत मतलब अजीब सा लगता उसको लगाते हैं बहुत कान भारी वाली लगता है। जब एक बार पहले सर जाने का बना आज कम कैसे देख मेरी तो नजर लगती नहीं देखो मैं पहले बोल देता हूँ ऐसा भी होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे ऐसा हो जाए घर जाने के पढ़ाना पड़े तो टीचर ही कोई टीचर ही नहीं बने पहली बार अगर किसी बैच में 50 बच्चे हो तो मामला बैठ ही नहीं सकता। चलो अपन पढ़ते हैं सिलोजिस्ट में न्याय वाक्य। अब देखो आपको मैं बता दूं कि इसमें हम वैसे तो इसके अंदर 6 फॉर्मेट होते हैं अपन 3 से पढ़ेंगे 3 से कंप्लीट करेंगे ज़्यादा कॉपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं अपन को डायरेक्टली आंसर करना है ठीक है। देखो नंबर फर्स्ट आते आए तो भैया फर्स्ट डे कोई बात नहीं मतलब बहुत अच्छी बात है आपकी नया टॉपिक नए विद्यार्थी। अब ये मत सोचना पीछे मैंने क्या पढ़ा दिया उससे कोई मतलब नहीं करेगा आज जो अपन पढ़ेंगे वो समझ आएगा ठीक है। देखो नंबर 1 अपन बात करते हैं ऑल सभी आम सेब है। दूसरी बात करते हैं सम की कुछ आम सेब है। थर्ड कंडीशन कोई आम सेब नहीं। अब एक चीज और देख लो आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है बाकी कुछ भी याद नहीं करना। पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव का नेगेटिव क्या ध्यान रखना है। अब देखो ये जो भी कहे ना उसे क्या मानना है सच मानना है यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी कहे चाहे वो बेशक ये बोलते सभी इंसान कहते हैं तो मान लेना तुम कहते तो मान लेना क्योंकि हम उनको क्वेश्चन का आंसर यहीं से लेना है। ये जो भी वक्तव्य कहता है जो भी स्टेटमेंट बोलता है उसे हमको क्या मानना है सत्य मानना है राइट मानना है चाहे वो वास्तविकता में कितना ही क्या हो गलत है। अब देखो सभी आम सेब है। एक बात बताओ एक तो हमारे पास आम है और दूसरा क्या है सेब है। अब ये देखो एक तो सभी है एक कुछ और एक कोई और नहीं बनता। देखो अगर मैं फोर्थ कंडीशन बनाता हूँ सभी और कुछ से तो इनमें से लूंगा इन्हीं में से लूंगा तो ये वास्तविकता में 3 ही है हमारे पास जिनसे कैसे भी सवाल हो उनको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अब देखो एक बात समझना ये आम और ये क्या है सेब है हमारे पास ठीक है ना ये आम है और ये हमारे पास है। तो अपन ने इन सबको क्या दिया एक एक डायग्राम का नाम इसका ये भी एक डायग्राम होगा ये भी क्या होगा एक डायग्राम। इसका मतलब अंकों के आधार पर भी कर सकते हैं ये एक जो मिलता है हमारे पास। अब देखो अब इस लाइन का जो वास्तविक मतलब होता है वो क्या होता है सभी आम बिल्कुल सेब के अंदर इसका वास्तविक मतलब होता है। अब देखो यहाँ से अपन लेते हैं आम के लिए भी अपन ने एक डायग्राम बनाया और सेब के लिए भी क्या बनाया एक डायग्राम बनाया। अब सभी आम सेब है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा सभी आम इसका तो जितने भी आम होंगे हमारे पास ये वाला ये किसके अंदर होंगे ये होंगे सेब के अंदर किसके अंदर होंगे सेब के अंदर ये तो हो गया। अब देखो इससे कितने स्टेटमेंट बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। सभी आम सेब है वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको तो स्टेटमेंट मानने की आवश्यकता नहीं है ये तो ऑलरेडी है। अब ये हमारे पास आम है ये तो सभी आम सेब है। अब जैसे मैं बोलता हूँ सभी बच्चे बुद्धिमान है तो क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ आप सब बुद्धिमान और मैं बोलूँ कुछ बुद्धिमान खड़े हो जाओ इनको खड़ा कर दिया तो ये क्या सभी का पार्ट है क्या बिल्कुल सभी का ही तो पार्ट भाई तुम लोग सभी तो हो ना सभी में से कुछ खड़े हो जाओ तो इसका मतलब ये ध्यान रख लेना कि अगर ये सभी आम सेब है
तो इसका मतलब कुछ आम भी क्या होंगे, सेब होंगे। क्या होंगे? कुछ आम भी क्या होंगे, सेब। इसका मतलब एक स्टेटमेंट तो क्या होगा, कुछ आम क्या होंगे, सेब है। ये लो, क्लियर ये। अब इसका मतलब ये यहां से अब सेब के बाद आम से आएंगे। क्या सभी सेब आम हो सकते हैं क्या? ये तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये सेब का पूरा डायग्राम आम के अंदर थोड़ी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? सर कुछ भी कर लेंगे, छोड़ो इधर देखो। अब ये जो है ना, ये सभी सेब आम हो सकते हैं क्या? ये तो नहीं हो सकते। तो क्या होगा, कुछ सेब आम। इसका मतलब इससे दो ही डायग्राम फॉलो होते हैं। कुछ सेब क्या होंगे, आम होंगे। ये कुछ सेब क्या है, आम। एक बात समझा दूं, अगर सभी वाला स्टेटमेंट आता है, सभी वाला, ऑल वाला, तो अंदर से और बाहर की तरफ आएंगे ना, तो सभी का नियम भी लगा सकते हैं और कुछ का नियम भी हम लगा सकते हैं। अंदर की तरफ जाएंगे तो नियम किसका लगेगा, इससे बड़े तो मैं बाबा ही बन जाता, जो कम से कम हमेशा तो लगा रहता है। कुछ समय के लिए लगाते हैं और बड़ा प्रॉब्लम और करता ही है। अब देखो कुछ आम क्या होंगे, सेब है। अब इसका मतलब देखो इनके लिए भी एक डायग्राम ले लिया और इनके लिए भी एक डायग्राम ले लिया। देखो मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि बैंक तक का सवाल सॉल्व कर दोगे आप। बस आप तो सिर्फ बोर्ड पे 4-5 चीजें नोट कर लेना, और वो भी क्या होता है आप अपने आप ही समझ जाओगे। उनके अकॉर्डिंग करना, सारी चीज अपने आप समझ आएगी। देखो कुछ आम क्या है, सेब। इसका मतलब एक तो ये डायग्राम बनेगा और एक कौन सा बनेगा, ये वाला। इसका मतलब ये क्या होंगे, आम होंगे, और ये क्या होंगे, सेब होंगे। अब इसमें कितने हमारे स्टेटमेंट निकल सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ आम सेब हैं। एक बात समझा देता हूँ, अगर दिया गया स्टेटमेंट निष्कर्ष में आ गया तो क्या होता है, वो क्या होता है, सही होगा गलत होगा, वो गलत होगा। क्या होगा, दिया गया स्टेटमेंट कभी भी निष्कर्ष में मान्य नहीं हो सकता। इसके निष्कर्ष कितने निकलेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ आम सेब है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो पूछेगा ही नहीं। तो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो कितने निकल सकते हैं, नंबर एक ये निकल सकते हैं, बिल्कुल कुछ सेब क्या होंगे, कुछ सेब आम है। ये आंसर होगा इसका, एक ही निकलेगा इससे। अब देखो कोई आम सेब नहीं है, क्लियर बात है। इसका मतलब आम और सेब का कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये क्या होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये तो आम होगा और ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास सेब, तो ये होंगे क्रॉस। तो मैं ये बोलूं, क्या कुछ आम सेब है, ये भी गलत है। क्या कुछ सेब आम है, ये भी गलत है। मैं बोल 2 मिनट रुक जाओ, पहले एक बार ये समझा दूं है ना, फिर वापस ऊपर से वापस समझाते हैं, ठीक है। अभी अभी आए होंगे, आप बाहर गए होंगे, शुरू से यहीं थे, नहीं थे, स्टेटमेंट में ही तो नहीं थे। कोई बात नहीं, समझाएंगे फिर भी, चाहे बाद में आओ, लेकिन समझना जरूरी है। अब देखो ये नेगेटिव का है ना, तो नेगेटिव का किसमें देंगे, नेगेटिव में। मैं बोल सकता हूँ सभी आम सेब नहीं है, ये बात सही है, और सभी सेब आम नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, सही है। अब देखो इसकी बात करते हैं, सभी आम क्या होंगे, सेब। ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है, इससे कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं उसकी बात करते हैं। सभी आम सेब है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ ही है। तो अब देखो यहां से मैं बोलता हूं, मैंने आपको अभी अभी एक बात समझाई थी कि तुम सभी बच्चे बुद्धिमान हो। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कुछ बुद्धिमान बच्चे मेरे साथ चलो, तो वो सभी के अंदर से आओगे ना, या कुछ में से आओगे, सभी में से आए, मतलब तुम में से ही तो है वो बच्चे। तो ये ध्यान रखना, अगर सभी का स्टेटमेंट है तो वो कुछ में भी मान्य होता है। इसका मतलब कुछ आम क्या होंगे, सेब होंगे। अब ये जो सेब है ना, ये आम है ना, इस सेब वाली कंडीशन जो आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर अंदर से और बाहर की तरफ आते हैं तो नियम किस किस का लगेगा, सम और ऑल, मतलब कुछ का भी लगेगा और सभी का भी लगेगा। लेकिन अगर अंदर से अपन बाहर से अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो नियम किसका लगेगा, मात्र कुछ का लगेगा। किसका लगेगा, ओनली
कुछ वाली कंडीशन का ही लगेगा। बात समझ आ रही है बात पीछे समझ में? तो इसके स्टेटमेंट दो ही बन सकते हैं, कुछ आम सेव हैं और कुछ सेव आम है। ठीक है, एक बार इसे उतार लो, फिर अपन सवाल करेंगे थोड़े से अलग से। मिटा दूं? हो गया। आज अपन ऑल वाला पढ़ेंगे, सभी वाला। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे पढ़ते हैं वो देखना, और कितने इसके निष्कर्ष निकल सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिया सबसे पहले, देखो, सभी खिलाड़ी स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट वकील हैं। अब देखो, ये तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कथन। ठीक, अब हम नंबर लेते हैं यहां से निष्कर्ष कंक्लूजन के। तो देखो, सबसे पहले क्या बोलेंगे, अपन ने बोला कुछ खिलाड़ी वकील हैं। सेकंड लेते हैं, सभी खिलाड़ी वकील हैं। थर्ड कंडीशन लेते हैं अपन, कुछ वकील स्टूडेंट हैं। और फोर्थ अपन लेते हैं, सभी स्टूडेंट खिलाड़ी हैं। अब ऊपर देखना एक बार, ये चार अपन ने निष्कर्ष ले लिए, कितने निकलते हैं अपन सारे निकाल के देखेंगे यहां से। अब ये बताओ, सबसे पहले मेरी बात सुनो, इसके अंदर नाउन का मतलब होता है संज्ञा, क्या होती है, और उसे हम बोलते हैं नाम। इसमें टोटल नाउन कितने हमारे पास, एक, दो और तीन। दो और कितने हो गए, तीन है ना भाई। जो नाम होते हैं वो नाउन ही तो होते हैं। इसका मतलब थ्री है हमारे पास। अपन ने सबसे पहले इसको बनाया, सभी खिलाड़ी। देखो एक बार, इसका मतलब ये क्या होगा, सभी खिलाड़ी क्या है, स्टूडेंट है। और सभी स्टूडेंट क्या होंगे, एक बार, सभी स्टूडेंट क्या होंगे, वकील। इसका मतलब दोनों को अपन ने अलग अलग बनाया ना, दोनों को अलग अलग बनाया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया अलग अलग।
लेकिन ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? स्टूडेंट एक ही तो है ना। तो अब अपन इसको मिक्स करके बनाते हैं कि ये कैसे बन सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी, इसका मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे क्या होंगे? वो सारे स्टूडेंट है, जैसा इस कथन ने हमसे बोला, स्टूडेंट। और सभी स्टूडेंट क्या होंगे? और सभी स्टूडेंट हमारे क्या होंगे? वकील। अब एक बात समझ लेना, अगर कोई भी स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ आ गया एज इट इज, तो क्या होगा? गलत करना। क्योंकि एक नियम होता है कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। क्या क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है क्या? इसलिए इसको क्या माना जाता है? गलत। दिया गया स्टेटमेंट यदि एज इट इज यहां लिखा हुआ आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। अब रुक जाना, इसकी बात करते हैं अपन। तो देखो क्या है, क्या क्या है, वो तो है देखो, सभी खिलाड़ी स्टूडेंट है, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख रहा है। सभी खिलाड़ी स्टूडेंट है, सभी खिलाड़ी वकील। अब देखो खिलाड़ी किस किस के अंदर है? स्टूडेंट के भी और वकील के भी है। तो अब ध्यान रख लेना, मैं ये कह सकता हूं इससे कितने स्टेटमेंट निकल सकते हैं? सभी खिलाड़ी स्टूडेंट है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सभी खिलाड़ी वकील हैं। अब ये देखो अंदर से और बाहर की तरफ जब आते हैं तो किस किस का नियम फॉलो होता है? सभी का और कुछ का फॉलो होता है यहाँ पर। अब मैं बोलता हूं सभी खिलाड़ी स्टूडेंट हैं, सभी खिलाड़ी क्या होंगे? वकील है। अब मैं बोलता हूं कुछ खिलाड़ी स्टूडेंट है। यस भाई, कुछ खिलाड़ी भी तो स्टूडेंट है और कुछ खिलाड़ी वकील होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब इसका मतलब अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। अब बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो देखो इसमें टोटल संख्या कितनी है? तीन। अब मैं आपको बोलता हूं एक, दो और ये आ गया तीन। इसका मतलब अगर एक के बाद क्या आएगा? दो। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या कि ये एक इस दो के अंदर पूरी तरीके से आ जाएगा, कंप्लीट। तीन कब बनेगा? जब दो और तीन को पूरा का पूरा मिलाएंगे। लेकिन अगर मैं इधर से चलता हूं, तीन से मैं आता हूं दो पर, तो इसका मतलब दो तीन का कुछ भाग ही तो है, पूरा भाग तो नहीं है ना। अब एक तीन का कितना है? कुछ भाग ही तो है। और एक दो का कुछ भाग ही तो क्या पूरा? लेकिन एक दो का पूरा भाग है और तीन का एक और दो पूरा भाग होगा कि नहीं होगा? होगा हमारे पास। तो इसका मतलब यह है कि अंदर से जब हम आते हैं बाहर की तरफ तो सभी का नियम भी लगाएंगे और कुछ का नियम भी हम लगाएंगे। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो नियम किसका लगाएंगे? ओनली सम, कुछ का। कह सकते हैं कुछ वकील क्या होंगे? स्टूडेंट। कुछ वकील क्या होंगे? खिलाड़ी। कुछ स्टूडेंट क्या होंगे? खिलाड़ी। अब इसके अंदर से मुझे ये हम चेक करते हैं, एक दो तीन और चार, इनमें से कितने सही है? कुछ खिलाड़ी वकील है। ऊपर देखो, क्या कुछ खिलाड़ी वकील है क्या? इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया? राइट हो गया। सभी खिलाड़ी वकील है, क्या सभी खिलाड़ी वकील है क्या? इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारे पास सही होगा। कुछ वकील स्टूडेंट है, क्या कुछ वकील स्टूडेंट है क्या? इसका मतलब ये भी हमारे पास ठीक होगा। चलो ये भी है। सभी स्टूडेंट खिला सभी स्टूडेंट खिलाड़ी है, क्या सभी स्टूडेंट खिलाड़ी है क्या? तो इसका मतलब ये क्या होगा? कुछ स्टूडेंट खिलाड़ी हैं। सभी तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो एक दो और तीन उतारो फटाफट। बेटा तू
देखो सभी स्कूल कॉलेज हैं, सभी कॉलेज मकान हैं और सभी विद्यालय स्कूल हैं। ये हमारे पास तीन स्टेटमेंट है इसके स्टेटमेंट। अब नंबर एक इसके हम निष्कर्ष लेते हैं और मैंने यहां से सिंपल सा पढ़ा, सभी मकान विद्यालय हैं। ये लो। सेकंड कंडीशन अपन ने लिखा है, अरे भैया पैसे मत गिराओ रे, कुछ विद्यालय है कॉलेज है। नंबर थर्ड, कुछ कुछ मकान स्कूल हैं। एक बार इसको चेक करो कि इसमें से कितने आपके सही होते हैं कितने गलत होते हैं, वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। पहले सबसे पहले डायग्राम बना के चेक करना, क्या अपन डायग्राम को सही बना सकते हैं या नहीं। ऐसे नहीं होगा, डायग्राम बनाओ आप तो कॉपी के अंदर। हो गया? क्या तीनों क्या गलत? फर्स्ट वाला गलत है, चेक करेंगे। सही बोला इन्होंने? कंफर्म? पक्का? देखो डायग्राम ही होता है मेन इसके अंदर। अभी तो अपन ऑल का पढ़े, फिर सभी और कुछ का भी पढ़ेंगे। अलग अलग भी बनाना, अपन को एक में बनाना था। अच्छा। हो गया? थोड़ा सा स्पीड के साथ करेंगे, थोड़ा सा। देखो सिंपल सा है, सभी स्कूल क्या है? कॉलेज। इसका मतलब जितने भी स्कूल होंगे, स्कूल ले ले, ये स्कूल, सभी स्कूल क्या है? इसका मतलब ये होंगे कॉलेज। और सभी कॉलेज क्या है? सभी कॉलेज मकान है। और सभी विद्यालय क्या है? इसका मतलब सब किसके अंदर आएंगे? इसमें तो आएंगे, कौन हो जाएंगे? सभी विद्यालय। आ गया स्कूल के अंदर, बन गया आपका डायग्राम। अब देखो सबसे पहले ये है, सभी मकान विद्यालय हैं। क्या सभी मकान विद्यालय हैं क्या? तो क्या हो सकता है? कुछ मकान विद्यालय हो सकता था, सभी तो नहीं हो सकता ना, मैंने पहले ही बोला था। सुनो, इसका मतलब ये विद्यालय और ये क्या होगा? स्कूल। हो गया? मैंने पहले ही कहा था कि अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो नियम किसका लगेगा? इसका मतलब सभी भी चल सकता है और कुछ भी, लेकिन बाहर से अंदर आओगे तो
किसका लगेगा? कुछ का ही नियम लगेगा। अब देखो, सभी मकान विद्यालय हैं क्या? सभी मकान विद्यालय है क्या? इसका मतलब पहला क्या हो गया? पहला आपका जो निष्कर्ष है वो क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ विद्यालय कॉलेज है क्या? कुछ विद्यालय कॉलेज है क्या? यस, बिल्कुल है। सभी होता तो भी ठीक होता। कुछ मकान स्कूल है क्या? कुछ मकान स्कूल है क्या? इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा? ठीक होगा। इसका मतलब पहला तो गलत होगा और दूसरा और थर्ड क्या होगा? ठीक होगा। आ रही है बात समझ में? चलो अपन नेक्स्ट सवाल लेते हैं, दूसरा। सभी मानव बुद्धिमान है और सभी मानव ईमानदार है। नंबर फर्स्ट, कुछ मानव ईमानदार है। सेकंड, कुछ ईमानदार बुद्धिमान है। एक बार इसका डायग्राम जरूर बनाना, कि डायग्राम आप कैसे बना पाते हैं? इसका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। बना लिया डायग्राम? कहाँ पर है? आपने तो पहले पढ़ा हुआ होगा लगता है, ये पढ़ा हुआ है ना, तभी। नहीं तो बना नहीं पाते, पहले पढ़ा हुआ है ये। डायग्राम बताओ एक बार। हाँ, बनाओ आराम से। आंसर सही गलत का तो मुझे मतलब नहीं, मुझे तो डायग्राम से मतलब है। हाँ, ये तो कुछ कुछ में हो गया, सभी का तो बन ही नहीं सकता। हमने सभी लिखा है, देखो ऊपर। नीचे वाले तो अपने क्या होंगे? निष्कर्ष है। क्या हुआ? आपने ये बनाया है, सभी मानव बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान ईमानदार बने, तो उसे लिखे नहीं। अब समझ आ गया। ऐसा नहीं बनेगा जैसा आप बनना चाह रहे हैं। देखो एक बात बताओ, मुझे क्या पता? वहां मैं थोड़ी ना हूंगा। भाई अगर मैं एग्जाम हॉल में तुम्हारे साथ होता, जब तो मैं जाते जाते ऐसे कर देता, देखो उंगली से ये कर लेना, बस टिक मार दो आप। बोलता हो नहीं, चुपचाप ही उंगली रख देता, बोलता ये टिक मार दो, खत्म हो गया आंसर। लेकिन वहां तो मैं होऊंगा ही नहीं। आपने कैसे बनाया? ये दो अलग अलग क्यों बनाएंगे भाई? वहां अलग अलग थोड़ी ना होता है, वहां तो मिक्स आएगा। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, मान लेंगे। अब आपने बनाया तो देखो एक बात बताऊं, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखो देखो, आंसर सही है गलत है वो बात की बात है। हाँ, हाँ सही बात। जो सवाल नहीं आए वो ये बोल दिया करो, रेट लगा दो एरर है इसके अंदर, बोले सवाल ही गलत है, हो ही नहीं सकता। एक मिनट, इधर देखो एक बार। आपने कैसे बना रहे हैं? देखो, एक तो ये बना रहा है, एक ये, और एक। अब कैसे लिखते हैं?
बोला ये मानव, बोला ये बुद्धिमान, और ये ईमानदार। अब देखो ये क्या है, सुनो ऊपर, सभी मानव बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान ईमानदार है। अब एक दिमाग सोचता है अच्छा ये बात है, बोला ईमानदार ऊपर ले आते हैं क्या फर्क पड़ता है, बोला अब तो ठीक होगा ना। दूसरे ने क्या सोचा कि अपन ऐसे बना देते हैं, ये मानव हो गया, इसको अपन ईमानदार मान लेते हैं, और इसे अपन, जो अपन सबसे ज्यादा है बुद्धिमान, ये मान लेते हैं। अरे भाई ये भी मैंने नहीं लिखा, इसका मीन्स क्या होगा, सभी मानव ईमानदार है और सभी ईमानदार बुद्धिमान है। क्या मैंने ऐसे लिखा, मैंने कॉमन किसको माना है, मानव को। अब मानव को माना है। अब देखो ये अगर इस कथन को हम वास्तविकता में ले तो दोनों ही गलत है। सभी मानव बुद्धिमान है क्या, वो तो हो नहीं सकता। और सभी मानव ईमानदार है, बोला ये तो कतई नहीं हो सकता, ईमानदार तो हम हो ही नहीं सकते, है हो ही नहीं सकते ना। तो अब देखो इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कैसे बनेगा वो देखो। अपन अब करते हैं इसका थोड़ा सा आगे का काम। ये लो देखो, इसने बोला है सभी मानव बुद्धिमान है, तो अपन ये कह सकते हैं सभी मानव, ये लो ये क्या है, सभी मानव क्या है, बुद्धिमान है, और सभी बुद्धिमान क्या होंगे, ईमानदार, जो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये बनेगा। अब देखो सभी मानव बुद्धिमान है, सभी मानव बुद्धिमान है और सभी मानव ईमानदार है, आगे सभी के अंदर। इसका मतलब ये जो वाला पार्ट है ना आपका, ये किसका होगा, ये होगा मानव का। किसका होगा, मानव वाला। अब आंसर देखो सही आता है गलत वो बात की बात है, एक बार डायग्राम बेस से तो अपन कर ही सकते हैं ना। कुछ मानव ईमानदार है, क्या कुछ मानव ईमानदार है क्या, इसका मतलब पहला ये तो हमारा क्लियर हो गया। कुछ ईमानदार बुद्धिमान है, क्या कुछ ईमानदार बुद्धिमान है, यस कुछ पार्ट तो है, और कुछ बुद्धिमान भी क्या होंगे, ईमानदार होंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ठीक होगा। एक बार उतार लो इसे। मिटा दू, अरे मिटा दू। चलो एक सवाल है वो ढंग से करना, जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी, कहीं फिर सवाल के अंदर गलतियां करने लग जाओ। देखो सभी विद्यार्थी डॉक्टर हैं, सभी विद्यार्थी वकील हैं, और सभी वकील पुलिस हैं। नंबर एक, कुछ विद्यार्थी वकील हैं। नंबर दो, इसको करते हैं पुलिस, और सभी विद्यार्थी पुलिस हैं। नंबर थर्ड, कुछ पुलिस डॉक्टर है। चेक करके बताओ। जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल आराम से करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो अपन एक एक डायग्राम से सवाल कर रहे हैं, इसके बाद तो दो दो तीन तीन डायग्राम भी आएंगे, ध्यान रख लेना।
कितने सही हैं? सारे सही हैं? पक्का? कुछ तो गलत होगा, सोच लो। हम्म। एक तो गलत होगा ना। एक तो गलत भी क्या करो। क्यों? है ही नहीं तो कैसे करे? देखा, अभी गलत आएंगे देखना। कितने सही है इसके अंदर? पहले तो डायग्राम सही बनाना, देखो। डायग्राम सही बनाओगे तभी सवाल सही हो पाएगा। देखा, बिल्कुल मान लेंगे अगर आपने कहा है तो। तीनों सही हैं। आप में से बैंक की कोचिंग किस किसने की थी पहले? तो एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा था ये? तो ऐसे ही पढ़ा था, किसने की थी? बैंक की। बैंक में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं इसको। आपके इतना डिटेल में तो नहीं आता। मैं तो फिर भी आपको बैंकिंग वाला तक बता दूंगा इसके अंदर। देखो, ये अपना क्या है, स्टेटमेंट है। सभी विद्यार्थी क्या है? डॉक्टर। इसका मतलब ये लो, ये क्या होंगे? सभी विद्यार्थी क्या है? डॉक्टर। और सभी विद्यार्थी क्या होंगे? ये हो गया वकील। ठीक है। और सभी वकील क्या है? सभी वकील हमारे पास क्या होंगे? पुलिस। एक, दो और तीन। कुछ विद्यार्थी पुलिस है क्या? कुछ विद्यार्थी पुलिस है क्या? सभी भी और कुछ भी सही है। इसका मतलब ये भी हमारे पास ठीक होगा। सभी विद्यार्थी पुलिस है, इसका मतलब ये भी हमारे पास है, तो ये भी राइट होगा। कुछ पुलिस डॉक्टर है क्या? कुछ पुलिस डॉक्टर है क्या? इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? ठीक होगा। अपना गलत कैसे आया था? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं। डायग्राम जब तक आप सही नहीं बनाओगे, जब तक सवाल कभी भी सही नहीं आ सकता। डायग्राम बेस पे होता है सारा के लिए। और अभी तो देखो, अपन ऑल का ही पढ़ रहे हैं। चलो एक सवाल और चेक करो। सभी फल फूल हैं और सभी फूल आम हैं। सभी आम अंगूर हैं और सभी नारंगी फल हैं। नंबर एक। कुछ नारंगी आम हैं। नंबर दो। सभी अंगूर फल हैं। नंबर थर्ड। कुछ फल कुछ फूल अंगूर हैं। इसे गलत मत करना बस। गलत। और दोनों सही है। क्या? कंफर्म? और बाकी दोनों ठीक है? सोच लो एक बार वापस। मेरी नजर में शायद दूसरा ही सही है, दोनों गलत है। कैसे हो सकता है? यदि आप सीख के कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है? देखो, अगर मैं कितना ही पढ़ा दूं,
और कंटेंट अगर सही है तो चाहे मैं गलत हो सकता हूं लेकिन आप गलत नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो ये सवाल सही तो सही, गलत तो गलत होगा। पीछे भैया आप आज जाए, समझ आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा ना, बस बहुत है, पर थोड़ा थोड़ा ही। चलो आप बताना इसमें से कितने गलत होंगे और कितने सही होंगे। पहला और तीसरा तो सही है और दूसरा वाला गलत होगा। चेक करते हैं एक बार। डायग्राम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। बनाओ डायग्राम बनाओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बनाया था, ये तो डियर कुछ में चले गया ना बेटा। देखो जब तक आप लोगों को नहीं आए ना, चाहे कितने ही मैं पढ़ा दूं, जब तक आप लोग कंफर्म नहीं हो, जब तक मुझे आगे बढ़ने के लिए कभी मत बोलना। नहीं तो देखो एक रीजन बताता हूँ, मैं तो पढ़ा के चले जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपके साथ क्या होगा, प्रणव। और देखो रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग और मैथ, ये दो सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। बाकी आप जीके कितना ही पढ़ो, एक दो सवाल तो रह ही जाते हैं ना, खूब पढ़ने के बाद भी रह जाते हैं एक दो सवाल तो। लेकिन रीजनिंग और मैथ एक ऐसा होता है जहाँ कंटेंट होते हैं हमारे, जिनको यदि हम समझ लेते हैं तो सवाल कभी गलत नहीं हो सकते। अब ये सभी वाला ही तो है ना, तो ध्यान रखना इसने क्या बोला, सभी फल फूल हैं। ये लो, क्या बोला है, सभी फल है ना, ये लो, सभी फल क्या होंगे, फूल। और सभी फूल क्या है, सभी फूल हैं आम। और सभी आम क्या है, सभी आम होंगे हमारे पास अंगूर। और सभी नारंगी क्या है, ये आगे नारंगी। अब ये बनता है इसका वास्तविक डायग्राम। अब आप लोग क्या करते हैं बच्चों, कईयों ने देखो, अब ऐसे बना दिया ना, तो अगर ऐसे कभी बनाओगे ना, तो ये नियम होता है सम का, किसका होता है, कुछ का होता है, ना कि ऑल का। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे तो बना ही नहीं सकते ना अपन, मैंने कुछ लिखा ही नहीं इधर तो आप कैसे, हाँ ये तो हमारे क्या है निष्कर्ष है, इनसे तो मतलब ही नहीं अपन को। तो अब देखते हैं, इस कुछ नारंगी आम है, क्या कुछ नारंगी हमारे आम है क्या, है क्या, कुछ नारंगी आम है, तो सभी नारंगी भी आम है। अब देखो एक बात समझना, इसमें कितने स्टेटमेंट होते हैं, वो क्या होता है निष्कर्ष निकलते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो ऑलरेडी यहाँ दे रखे हैं वो तो होंगे ही होंगे। देखो सभी नारंगी क्या होंगे, फल, ऑलरेडी दे रखा है तो ये नहीं मान्य होता है। सभी नारंगी फूल हैं, सभी नारंगी आम है, सभी नारंगी अंगूर है। इसको ले, सभी फल फूल हैं, सभी फल आम हैं, सभी फल अंगूर हैं। फूल को ले, सभी फूल आम हैं, सभी फूल अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं। अब कुछ नारंगी, कुछ नारंगी फूल, कुछ नारंगी आम, कुछ नारंगी अंगूर। अंदर से और बाहर की तरफ आते हैं, सभी का स्टेटमेंट करते हैं, तो नियम सभी के भी लगते हैं और कुछ के भी लगते हैं। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो कुछ अंगूर आम होंगे, कुछ अंगूर फूल होंगे, कुछ अंगूर फल होंगे, कुछ अंगूर नारंगी। इसको ले, कुछ आम फूल हैं, कुछ आम फल हैं, कुछ आम नारंगी है। इसको लेते हैं, कुछ फूल फल है, कुछ फूल नारंगी है, इसको कुछ फल नारंगी है। अंदर से बाहर आओगे तो सभी का और कुछ का नियम लगाएंगे, लेकिन बाहर से अंदर जाओगे तो सिर्फ सम या कुछ का नियम लगाएंगे। तो अब अपन देखते हैं, कुछ नारंगी आम है, क्या कुछ नारंगी आम है क्या, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, राइट होगा। सभी अंगूर फल हैं, क्या सभी अंगूर फल है क्या, कुछ अंगूर फल हो सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास गलत होगा। कुछ फूल अंगूर हैं, क्या कुछ फूल हमारे पास अंगूर हैं क्या, यस, इसका मतलब ये ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ठीक। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, कोई भी किताब होगी, कल आपको शीट दे दूंगा, सभी वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो मैं हमेशा आपको ऐसे पढ़ाता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं लेता कि जैसे आप लोग, क्योंकि आपके बच्चे कम है, तो मैं बच्चों की तरह लेके जाता हूँ, ताकि आप लोग खुद ही तो सवाल बना लो और खुद ही क्या कर दे जाओ, आंसर दे जाओ। ऐसे पढ़ोगे ना तो कभी भी आपके सवाल गलत नहीं हो सकते, क्योंकि खुद ही सवाल बनाना सीखो आप, सवाल मत सीखो, सवालों को
बनाना सीखो आप लोग। अगर ये चीज सीख गए ना, तो कभी भी मात नहीं खाओगे। टीचर में और आप, हम में और आप में यही फर्क है कि हमें सवाल बनाने आते हैं और आपको बनाने नहीं आते बस। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।